जय हिंद साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। ये हमारी डिस्काउंट की क्लास चल रही थी। डिस्काउंट की हमारी ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है? तो जो बच्चे यहाँ पे नए आए हैं, तो वो पहले पुरानी क्लास कर लें, ठीक है? उसके बाद इस क्लास में आएँ। और इसको को अच्छे से समझने के लिए आपको पहले परसेंटेज करनी होगी, फिर प्रॉफिट लॉस करना होगा, उसके बाद ये करेंगे तब समझ में आएगी, ठीक है? तो आइए देखते हैं 41वां सवाल क्या था। कल एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30 रुपए 90 पैसे का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य है। यहाँ पे अंकित मूल्य देखो 40वां सवाल कराया था। ये कराया था, हमने तीनों सिचुएशन लिख ली थी, एमपी, एसपी, सीपी लिख लेते हैं और उसके बाद में बिक्री पर 30 रुपए का लाभ, वस्तु का लागत मूल्य। यहाँ पे लागत मूल्य पूछ रहे थे, वहाँ पे अंकित मूल्य पूछ रहे, लेकिन हाँ, लागत मूल्य पूछ रहे हो तो लागत मूल्य इसका एक एक चीज़ और भी हो सकती थी, देखो इस सवाल में क्या, उसके बाद ही बताऊँगा। देखो, पहले ये सवाल करो, कितनी अंकित मूल्य पर कितने की छूट देता है? 28% की। तो एक तरफ एमपी लिखेंगे हम और एसपी लिखेंगे और सीपी, तीनों चीज़, क्योंकि इसमें लाभ किस पे होता है? लाभ हमेशा सीपी पे होता है, इसीलिए सीपी लिखना पड़ता है। 28% की छूट देता है। 28% की छूट का मतलब क्या होता है? 28/100, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 25 चौका 100, 25 पे 7 की छूट। मतलब 25 की वस्तु थी, उस पे 7 की छूट के बाद कितने के बेचेगा वो? 18 की, ठीक है? उसके बाद ये जो तीसरी चीज़ है वो यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है? क्योंकि दूसरे सिचुएशन में लिखना पड़ेगा उसे, क्या है? फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। 30% का मतलब कितना होता है? 30/100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 3/10, 10 की चीज़ पे 3 का लाभ। सीपी कितना था? 10, ठीक है? क्योंकि 10, ये देखो लाभ और हानि किस पे, ये सीपी पे ही तो होती है, सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। 10 की चीज़ थी, उसका 3 का लाभ है, तो एसपी कितना होगा? बेची कितनी की होगी? 13 की, ठीक है? 2 कंडीशन हमारी ये बन गई। अब तीसरी यहाँ पे खाली रह गई तो हमने इसे छोड़ देते हैं। अब देखो, अब क्या करते हैं, यहाँ जो खाली जगह है वो इसको इसके जो बराबर में कितना? 18, 18 से भर। यहाँ पे जो खाली जगह है जो इसके बराबर में कितना? 13, इसको 13 से भर, ठीक है? अब गुणा कर लो, 25 और 13 की गुणा करो, 13 पंजे 65 का 5 हासिल कितना? 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 अनुपात। 18 और 13 की गुणा करो, देखो 18 तियाँ 54 के 4 हासिल 5, 18 कम 18 और 5 23, 234 और सीपी है 18 धाई 180। अब वो पूछ के देखो, हमें सीपी भी मिल गया, एसपी भी मिल गया और एमपी भी मिल गया, ठीक है? अब देखो हमें क्या निकालना है? वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में बताइए। बिक्री पर 30 रुपए 90 पैसे का लाभ होता है। अब लाभ देखो, लाभ कैसे होता है? लाभ देखो, 180 की चीज थी और 234 में बेची है। सीपी 180 था और 234 एसपी था, तो कितने का लाभ हुआ हमारे हिसाब से? देखना, 180 की चीज को 234 में बेचा है, कितने बढ़ा के बेचा है? 54 रुपए का। हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना है? 54 का, ठीक है? वो पूछ क्या रहे हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 325 का मान पूछ रहे हैं। तो 54 कितने का मान है? बताइए। इन्होंने दिया 30 रुपए 90 पैसे का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? हमें निकालना है मार्केट प्राइस। कैसे निकालेंगे? देखो, हमें दे क्या रखा है? 30 रुपए 90 पैसे की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 54, क्योंकि हमारे हिसाब से 54 आई है। इन्होंने दे रखा 30 रुपए 90 पैसे, तो 30 रुपए 90 पैसे कितने का माना? 54 का। हमें निकालना कितने का? हमें निकालना 325 का, तो 325 से गुणा कर देंगे। देखो, 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो ऐसे बढ़ा लेंगे, 1 जीरो से तो 1 जीरो यही काट दिया है हमने यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, अब 540 हो गया, ठीक है? अब काटो, 5 से काटें, 5 से देखो काटो, अब कितना हो गया? 5 छंग 30, 2 बचा, उतारा 5 25, 5 पंजे 25, ठीक है? अब इसे 540 को देखो काट दो 5 से, 5 एकम 5, 40 नहीं, 4 नहीं जाएगा तो जीरो, 5 अट्ठे 40, 108, 108, ठीक है? 108 बच गया। अब देखो, 3 तो 9, 9 3 12, 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, देखो 36 तियाँ 108 होते हैं और 3 से काटेंगे, ये कितने? जीरो तो इसका कट गया ना, 309, 3 एकम जीरो, 3 तियाँ 9, 103। और देखो 103 किसी से कट रहा है? 103 नहीं कटेगा। यहाँ 65, 5 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो अब क्या करें भाई? तो हमें अब करना पड़ेगा गुणा, इन दोनों की गुणा करो, 6 पंजे 30, ये नहीं कट रहा, तो 103 और 65 की गुणा करो, देखो 103 और 65 की गुणा करेंगे, 5 तियाँ 15 के 5 हासिल 1,
5 जीरो का 0 0, हासिल का 1 जोड़ दिया, 5 एकम 5। ठीक है, गुणा। दूसरा क्या है, 6 3 18 के 8 हासिल 1, 1 का 1, 6 एकम 6, 5 8 और 1 9, 5 और 1 6, और 6 6695। कितनी गुणा आई? ज़्यादा आनी चाहिए, 6695, चलो छोड़ो। कितनी आई? 6695 बटा, बटा कितना याद आ गया? 36। अच्छा 12। अब इसे 36 से भाग दे दो 6695 को। अब क्या करेंगे हम, 36 से भाग दे देंगे। अब 36 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। 36 से भाग दे दो कितने को? 6695। 36 दूनी 72 होता है, तो 36 एकम 36 ही लगाएंगे। कितना बचा? 0, 6 में 3 के 3, उतारा 9। 36 दूनी 72, 72 7 चौक 28, 280, और 3 अट्ठे बार लगाओ। 8 छंग 48 के 8 हासिल कितना हो गया? 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 तियाँ 24 और 4 28, 288। 9 में से 8 गया 1 बचा, 10 में से 8 गया तो 21, उतारा 5। अब देखो 1 8, 1 8 हमारा इसी में है, देखो शुरू में 1 8, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे देख लो करके संतुष्टि के लिए। देखो 36 छक्का 216 होता है, 36 छक्का 216 होता है, ये 215 है, तो इसके दशमलव के पास ही होगा, तो इसे लगा सकते हैं। वरना ऐसे देखो, आप 5 करेंगे, 36 पंजे 180 लिखेंगे आप, 180। फिर हमारा बचेगा 5, और यहाँ 3 35 बचेगा, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 36 नैमा लगाएंगे। अब यहाँ पे 9 होता है, तो इसे पूरा ही 186 लिख देते हैं। इन्होंने बोला निकटतम रुपए में 185 रुपया 90 पैसा आएगा। फिर है 90 पैसा को कितने, सीधे 100 पैसा ही ना लिख दो। ठीक है, 186 रुपये आंसर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का चिन्हित मूल्य कितना है? 1000 है। ठीक है, चिन्हित मूल्य पर 1 मिनट रुकना, क्लास आपकी सही चल रही है? ठीक है जी। क्या कहना है, चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट की अनुमति देने के बाद दुकानदार 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 300 रुपए का लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो 1000 की छी, 20% की छूट मिल गई। ठीक है, अरे देखो एमपी और एसपी तो डायरेक्ट हम ऐसे ही निकाल देंगे। देखो हम एसपी सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? एसपी एसपी बराबर कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस कितना है? 1000, उस पर कितने की छूट कर दी हमने? 20% की छूट कर दी। तो 20% की जब छूट दी है, तो वस्तु कितने में बिकेगी? 80% में। ठीक है, तो कितने में बिकी? 1 2 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो जी, तो अट्ठे 800। 800 रुपये हमारा हो गया सीपी एसपी। ठीक है, 800 रुपये एसपी हो गया। और वो बोल रहा है लाभ कितने का हुआ है? दुकानदार ने 300 का लाभ कमाता है। प्रॉफिट हमारा कितना है? 800 रुपये हमारा एसपी हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब 800 में बेची है, तो फायदा हमें प्रॉफिट कितना हुआ है? 300 रुपये का। कहने का मतलब 300 रुपये का फायदा कब हुआ है? जब 800 की बेची है। तो हमें सीपी कितना हो जाएगा हमारा? निकाल। 800 में से 300 घट जाएगा, कितना? 500 रुपये। क्योंकि क्योंकि एसपी में से प्रॉफिट घटता है, तभी तो सीपी निकलता है। क्योंकि मतलब देखो 500 की चीज थी, हमने 800 में बेची, तभी तो हमें 300 का लाभ हुआ। समझ गया? प्रॉफिट लॉस पे आ जाओ, पुराने लौट के वापस। 800 की बेच के 300 का लाभ हुआ है, तो सीपी कितना होगा? 500 रुपये। तभी तो 300 का लाभ होगा 800 बेचने पर। अब वो क्या कह रहा है? उसका लाभ प्रतिशत। अब देखो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है? सीपी पे। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? लाभ हुआ कितना? 300 का, कितने पे? 500 पे, क्योंकि सीपी पे निकलता है हमेशा, और गुणा 100%। 2 जीरो तो 2 जीरो काट दो, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 1 जीरो, कितना आ गया? 60%। बस सिंपल सवाल है, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस पे आ गए अपने लौट के वापस। देखो आगे। एक दुकानदार ने एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित किया। क्रय मूल्य और विक्रय, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य का अनुपात कितना है? हमेशा ध्यान रखो। देखो क्रय मूल्य होता है सीपी, और ये होता है एमपी। ठीक है, इसका रेशियो कैसे लिखते हैं? इसको रेशियो कैसे लिखते हैं? जितनी छूट दी जाती है, वो हमेशा 100 में से माइनस करके लिखते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट, ध्यान रखना। रेशियो कितना? मार्केट प्राइस कितना होता है? जितना लाभ या हानि होती है। 100 प्लस, लाभ होता है तो प्लस, हानि होती है तो माइनस। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब देखो 100 माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, कैसा? देखो याद रखना, सीपी और एमपी का रेशियो कैसे आता है? सीपी होता है 100 में से जो भी डिस्काउंट दिया होगा, उसे 100 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि सीपी कम होगा। और एमपी कितना होगा? 100 में प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, और हानि लॉस होगा तो घटा देंगे।
ये रेशियो हो जाता है दोनों का। देखो कैसे, मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो सीपी हो जाएगा हमारा 100 पे 10% की छूट, तो कितना 100 माइनस 10, और ये परसेंट हटाओ, परसेंट क्यों लगाए, हटाओ परसेंट। देखो रेशियो दूसरा कितना 100, लाभ हुआ है तो प्लस, हानि हुई है तो माइनस। एमपी, एमपी कितना 12% का लाभ हुआ है, लाभ हुआ है तो प्लस 12, ध्यान रखना हमेशा। तो कितना हो गया 100 में से 10 गया 90, अनुपात 10 और 100 और 12 कितना हो गया 112, 90 12 है कहीं नहीं है, लेकिन ये कटेगा तो फिर दो से काटना, देखो दो से काटेंगे 45 दूनी 90, और दो से काटेंगे 2 पंजे 10, एक और दोबारा 2 छंग 12, 45 56, 45 56 आ गया रेशियो 45 अनुपात 56। या कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, कैसे देखो मैं एक बता दूं, अब मैंने तो डायरेक्ट रेशियो लिख, कुछ लोग पता है कैसे लिख देते हैं, सीपी। देखो एक चीज याद रखना, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का पूछ रहे हैं। देखो क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य का पूछ रहे हैं तो क्रय मूल्य पहले लिखा जाएगा, मुद्रित मूल्य बाद में, ये चीज ध्यान रखी होती है। 56 अनुपात 45 भी दे सकता था, देखो ऑप्शन में ये है 56 45, ठीक है। अगर आप एमपी इधर लिख देते तो 56 45 हो जाता, लेकिन ये चीज ध्यान, जहां जो चीज पहले पूछी हो वो चीज पहले अनुपात में, ये चीज ध्यान रखना। ऐसे भी लिख लेते हैं कुछ लोग, जैसे सीपी, अनुपात का मतलब बटे में ही होता है, बटे एमपी, सीपी बटे एमपी, तो कैसे लिखते हैं ऐसे, एक मिनट रुको, बात वही चीज आती है, बस उसको लिखने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि अनुपात में लिखने का मतलब बटे में ही लिखना होता है, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं। देखो सीपी कितना होता है, सीपी हमने बोला 100 में से डिस्काउंट माइनस होता है, तो 100, 100 में से डिस्काउंट छूट कितनी है 10 की, तो सीपी होगा 90, और 100 पे लाभ कितना है 12 का, तो एमपी हो जाएगा 112। ये इनका रेशियो हो गया। देखो दो से काटेंगे तो 45, दो से काटेंगे तो 56, तो ये हो गया, तो सीपी, सीपी अनुपात एमपी, तो इसे कैसे लिख देंगे 45 अनुपात 56, ऐसे भी लिख देंगे, चाहे बटे में लिख लो, जहां जरूरत होती है वहां हम बटे में लिख लेते हैं, हमें जरूरत नहीं है तो नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरूरत पड़ेगी इसकी बटे में लिखने की, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बात एक ही है, ध्यान रखना। देखो सीपी हमेशा कॉस्ट प्राइस कम होगा और मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है। मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, उस पर छूट देता है, उसके बाद बेचते हैं तब भी फायदा होता है, तो फायदा होने के बाद सीपी तो एसपी से भी कम होता है, ठीक है। तो सीपी 100 माइनस डिस्काउंट, ये चीज ध्यान रखना, 100 माइनस डिस्काउंट, सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी क्या होता है 100 में से जो भी छूट दी होती है वो माइनस हो जाती है, और मार्केट प्राइस क्या होता है 100 पे, अगर लाभ होता है तो प्लस हो जाता है, और हानि होती है तो माइनस हो जाती है, ठीक है। आगे देखो और भी सवाल कराते हैं, फिर समझ में आएंगे अच्छे से। एक दुकानदार 23% छूट देकर, तो देखो सीपी है और बटे एस एमपी, ऐसे लिख दो चाहे, तो कितना हो गया सीपी, कितना हो गया 23% की छूट देकर, 23% की छूट, 23% की छूट का मतलब कितना हो गया 100 में से 23 कम कर दो, ये सीपी हो जाएगा, कम किया जाता है ना। और एस, और 21% का लाभ होता है। एमपी क्या होता है 100 में लाभ है तो जोड़ दो, हानि है तो घटा दो, 100 प्लस 21, तो कितना हो गया 100 में से 23 गए तो कितने बचे 77, और 100 में 21 जुड़ गए तो कितने हो गए 121, ठीक है। अब जो 77 21 कट जाएंगे, तो 11 से 11 सत्तर 77, और 11 11 में 121 होते हैं, मतलब सीपी हमारा कितना हो गया, सीपी 7 हो गया, और एमपी कितना हो गया 11, ठीक है। अब पूछ क्या रहे हैं, देखो पूछ रहा है क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का, पहले क्रय मूल्य दे रहा है और अंकित मूल्य बाद में दे रहा है, तो सीपी रेशियो एमपी। अब ये बता दो सीपी कितना आया 7, एमपी कितना आया 11, आंसर हो गया हमारा। लेकिन ये क्या हो गया, 23% की छूट देकर 21% का लाभ कमाता है, 7 11, इन्होंने उल्टा दे दिया है भाई, क्योंकि इन्होंने देखो यहाँ पे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पहले पूछा है ना, तथा अंकित मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य पहले दिया तो पहले इन्हें क्रय मूल्य लिखना चाहिए था सीपी, ये इसे, ये ऐसे कर लो, इस ऑप्शन को काट के 7 अनुपात 11 कर लो, क्यों, क्योंकि पहले भाई सीपी लिखा जाएगा। देखो इन्होंने यहाँ तो देखो सिचुएशन दो सही नहीं है, या फिर देख लेना हमने कहीं, ओ नो 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 नो, देखो भाई सवाल गड़बड़ है, एक मिनट, सवाल क्या गड़बड़ है, ये चीज सही होगी, आप ये यहाँ देखो निगाह करके, सवाल में ये गड़बड़ी है, डिस्काउंट ऑफ 12.5, यहाँ इंग्लिश में 12.5 है, ठीक है। एक मिनट रुकना, अगला सवाल क्या है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी हो गई मिस्टेक, मिस्टेक ये हुई है, देखो अंग्रेजी के हिसाब से करो, सवाल सही हो जाएगा, अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी में सही है, हिंदी में गलत लिख गया होगा, फिर सवाल है।
क्योंकि जब आंसर मैच नहीं कर रहा है तो हमारा यहाँ गलत है। ठीक है, देखो क्या है इंग्लिश में, क्या है इंग्लिश में देखो, इसे सबको मिटाओ पहले, बाद में अगर हमारा आंसर मैच करता है तो सही होगा। ठीक है, देखो इंग्लिश में क्या है, डिस्काउंट है 12.5%। तो 100 में से कितना घटेगा डिस्काउंट, 12.5। ठीक है, डिस्काउंट है 12। सेलर गेन्स प्रॉफिट ऑफ 20%। 20%, ये सवाल कहाँ का लिख गया कहीं से, इंग्लिश में गलत लिख गया है, हिंदी में कुछ और लिख गया। देखो अभी आंसर मैच करके देखते हैं। 12.5% क्या है, फायदा है, और गेन्स कितना है, देखो छूट कितनी है 12.5%, और सेलर गेन्स प्रॉफिट कितना है 20%। तो 100 में कितना 20 जुड़ जाएगा। अब 100 में से घटाना 12.5, 100 में से 12 का 88, 88 बचते हैं, 88 में से 5 और घटा देना, कितना हुआ 87.5, और बटे 120। ठीक है, एक जीरो बढ़ा लो, क्यों, यहाँ से दशमलव हटा देंगे। तो देखो अब 25 से काटो, देखो 25 तियां 75, 12 बचे, उतारा 5, 125, 25 पंजे 125, 25 से काटो, 25 चौका 100, 20 बचे, उतारे जीरो, 200, 25 अट्ठे 200, कितना हो गया 35 और बटे 48, 35 बटे 48 हो गया, सीपी हो गया 35। अब पूछ कर रहे हैं देखो, पहले क्रय मूल्य फिर अंकित मूल्य, तो सीपी रेशियो एमपी। ठीक है, तो सीपी कितना हो गया हमारा 35, सीपी के आगे सीपी, एमपी कितना हो गया 48। अब देखो अभी आंसर मैच किया 35। तो कहने का मतलब देखो, एक मिनट ऐसा मैं सही कर दूं हिंदी में सवाल के लिए, वरना आपके लिए दिक्कत होगी। एक मिनट रुकना, फिर मैं सही कर दूं, लिखने में दिक्कत हो गई थी या मिस्टेक हो गई थी। ये कितना है, ये कितना 12.5, 12.5, और छूट देकर भी कितने 20% का, ये है 20। ठीक है, अब ये सवाल आपका ठीक हो गया, ये चीज मिस्टेक हो गई थी। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखो क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे। अब इन्होंने बताया नहीं कितना प्रतिशत, प्रतिशत पूछा कि 30% की छूट के बाद भी उसे 20% का लाभ, कितनी 30% के छूट दे तब भी उसे 20% का लाभ हो। तो क्या वही चीज निकाल लो, हम सीपी, सीपी और एमपी निकाल लो। वही तो पूछ रहे हैं, दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे, अंकित मूल्य कितना ज्यादा अधिक करे। तो देखो कितना, रेशियो निकालो, सीपी कितना होता है, सीपी कितना होता है 100 माइनस डिस्काउंट, यही तो होता है 100 माइनस डी बटे एमपी होता है 100 प्लस या माइनस। यहाँ पे देखो क्या है, प्रतिशत लाभ है, क्या प्रतिशत का लाभ हो, लाभ है तो प्लस और हानि हो तो माइनस, प्लस प्रॉफिट। तो कितना हो गया 100 माइनस डी, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, कितनी छूट देने के बाद 30% छूट के बाद 100 माइनस 30 बटे क्या पूछ रहा है ये, उसे 20% का लाभ हो, तो 100 प्लस 30, तो 100 में से 30 गया 70, और 100 पे 20 जुड़ गया कितना 120। ठीक है, 70 और 120, जीरो से जीरो काट तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपका हमारा हो गया, सीपी हो गया कितना, सीपी हो गया हमारा 7, और एमपी हमारा कितना हो गया, एमपी हो गया हमारा 12। तो ये पूछ रहा कितना अंकित, 7 की चीज पे कितना अंकित करने पड़ेगा 12, 7 की अगर चीज है तो आपको कितना ज्यादा अंकित करना पड़ेगा 12, यह इसी ने पूछा। तो ये पूछ रहा है कितना ज्यादा प्रतिशत हो अंकित, है ना, एक दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे, कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे। तो कितना हमारे हिसाब से कितना अधिक करेगा, +5 करेगा, कितना 5% अधिक अंकित कर, कितने पे सीपी पे, सीपी से ही तो अधिक अंकित करेगा 5, 7 से गुणा 100%, ये क्या निकालिए परसेंट, कितना परसेंट अधिक अंकित करे, वो अधिक निकाला है। तो देखो 100 की गुणा 5 से 500 बटे 7%, 7 से 500 को भाग कर दो, 7 से 500 को भाग करो, 7 सत्ते 49, कितना बचा एक, उतार जीरो, 7 एकम 7, कितना बचा 3, तो 71 सही 3/7, कितना आ गया 71 सही 3/7%। ठीक है, 71 सही 3/7। आगे देखो, सवाल बिल्कुल सिंपल है, बस आपने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस शुरू से किया है तो आपके लिए हलवा है बिल्कुल, ये कुछ है ही नहीं सवाल में। ठीक है, आपने नहीं किया है, आप नए बच्चे आ गए नई क्लास में, यहाँ आ गए डायरेक्ट, तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, इधर से सुनोगे और इधर से निकल जाएगा, दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाएगा। तो बस ठीक है, पुराने बच्चे और प्रैक्टिस करके, आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू छोड़नी नहीं है। ठीक है, जितना मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक डीलर अपने ग्राहक को 18% की छूट देता है और फिर भी 24% का लाभ प्राप्त करता है, कितना 18% की छूट देता है और 24% का लाभ उसे प्राप्त हो जाता है फिर। ठीक है, यदि डीलर के लिए वस्तु का लागत मूल्य 1560, तो अंकित मूल्य निकालो। देखो बस सिंपल,
या रेशियो में लिख लो या वैसे लिखो, कैसे भी लिख लो। देखो एक तरफ सीपी लिख लें, एक तरफ एमपी लिख लें। कुछ सवाल बटे में कर दिए, कुछ सवाल ऐसे कर लो। देखो देखो कैसे 18% की छूट देता है। सीपी कितना है, 100 में से छूट माइनस हो जाती है, ये ऑलवेज माइनस होगी सीपी छूट, लेकिन प्रॉफिट या लॉस होगा तो प्रॉफिट प्लस होगा इधर, और लॉस होगा तो इधर माइनस होगा। ठीक है, अब देखना छूट देता हुआ फिर भी 24% का लाभ प्राप्त करता है, तो एमपी कितना होगा, 100 प्लस 24। तो यहाँ कितना हो गया, 100 में से 18 का ही कितना हो गया, 82। रेशियो ये कितना हो गया, 100 में 24 जोड़ दो, 124। काटना, दो से देखो कट जाएगा, 41 दूनी 82, और दो से काटो, दो छंग 12, दो तियां 6, तो कितना हो गया 41, रेशियो 63। ये सीपी और एमपी हो गया, लेकिन इन्होंने कुछ दे रखा है। देखो यदि डीलर के लिए वस्तु का लागत मूल्य सीपी 41 की वैल्यू इन्होंने दे दी कितनी, 1560 रुपए है, तो हमें 63 की इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, 1560, हम देखो आ जाओ, पुराना नियम दोहराओ, 1560 कितने की वैल्यू है, 41 की, वो हमने लिख दिया नीचे, और निकालनी कितने की है, 63 की। क्योंकि 63 की क्यों निकालनी है, कि उन्होंने पूछा है उसका अंकित मूल्य बताइए, लागत मूल्य दे दिया उन्होंने, अंकित मूल्य पूछा है। 41 से इतने को काट दो, अगर कट जाए तो सही है, नहीं कटेगा तो 41 दूनी 82, चार थी 120, 123, और ये 33 बचेगा 0। अब नहीं कटेगा ये, क्या निकटतम रुपयों में पूछ रहे हैं ना, तो एक काम करो, 63 और 1560 की गुणा कर लो सीधे। कट तो रहा नहीं है ये, नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1560 और 63 की गुणा कर लो। देखो 0, 3 छंग 18 के 8 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 के 6 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, 6 जीरो का 0, छतम 36 के 6 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 के 3 हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9, कितना 0 8, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 9, 98,280। देख लेना कहीं गुणा तो गड़बड़ नहीं है, 15 तिया 45, 6 तिया 1880, और 15 छक्का 90, और 6 खत्म 36 360 93, 0 8 6 6 12 को हासिल 1, 4 7 और 8 8 9। ठीक है, 98,280 कितना हो गया ये, 98,280, और बटे कितना रहेगा, 41। अब 41 से भाई भाग कर दो इसे, यही है तरीका और कुछ नहीं है। 41 से 98,280 को भाग करो, 41 दूनी लगाओ, कितना हो गया 82, कितना बचा, 8 में से 2 गया 6, और इधर एक 16 उतारा 2, 4 चौक 16, तो 164 हो जाएगा। तो भाई हम लगाएंगे 3 बार, 41 तियाँ, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। देखो हम यहीं से कर सकते हैं, देखो 2 और 3 शुरू में, 2 और 3 इसमें है, देखो और किसी में नहीं है, तो देखो हमारा आंसर ये हो जाएगा। संतुष्टि के लिए कर लो, देखो 12 में से 3 गए 9 बचा, यहाँ रह गया कितना, 5 में से 2 गया 3, 39। ठीक है, उतारा 8, धाई होती है 9 बार लगाओ। क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे, निकटतम पूछ रहा है अंकित मूल्य, निकटतम रुपए में, निकटतम मतलब पास में कौन सा है, तो कोई दिक्कत नहीं, करो। कितना बचा, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 8 गया 1 62, 41 तियाँ 123, 12 में से 3 गया 9, यहाँ रह गया, यहाँ रह गया कितना, यहाँ रह गया 6, 5 5 में से 2 गया 3, 39 0, 41 6 नेम चौगुन 6 चौक 24, 45 है, 4 नेम 36 360, नेम बार लगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, कितना बचा, 18 में से 9 गया 9 बचा, यहाँ रह गया कितना, 18 में से 9 8, 8 में से 6 गया 2, 29 बचा, उतारा हमने 0, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, पंजे 20, 4 पंजे 20, तो 5 से लगा दो, 5 एकम 5, 5 एक 5 चौक 20, नहीं 6 बार लगाओ इसमें, 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28, 7 बार लगा दो, 2397, 7 एकम 7 हो गया, और 7 चौक 28, 297 बचा। ठीक है, तो कितना 2397 रुपये आ रहा है, 2397, लेकिन यहाँ पे 2359 है, 2359 है, आएगा कितना 2397। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन मिस्टेक है, एक ऑप्शन बढ़ा लो, कितना होगा 2397, एक ई बढ़ा लो, कितना होगा 2397 रुपये। देख लो कहीं हमने मिस्टेक तो ना कर दी, अगर मिस्टेक कर दी होगी तो देख लो। इंग्लिश में पहले चेक करो, 18% का डिस्काउंट होता है, 24% का क्या होता है, गेन होता है, तो 100 में से 18 गई कितनी बचे 82,
82 और 18 100 होते हैं, ठीक है, 82 8 90 10 100, और 100 में कितना 24 जोड़ दिया, कितना 124, ठीक है। हमने 2 से काट दिया, 41 दूनी 82 और 2 से काट दिया, 2 छंग 12। ओ नो, यहाँ पे 2 तियां 6 नहीं है, देखो ये मिस्टेक हो गई। कितना होगा, देखो जल्दबाजी में ये होता है, कितना होगा, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 41 और 62 हो गया, 41 और 62, 41 की वैल्यू इतनी है, तो 62 की यहाँ 63 की जगह कितना होगा, 62, कितना होगा 62, ये देखो क्या पता हमारा फिर वो आंसर मिल जाए, ठीक है। अब इतना इतना रुको, अब हमारा आंसर मिल सकता है, देखो कितना हो जाएगा, अब देखना 1 मिनट। ये हो गया 62 से गुणा करो, फिर अब कितने से, 62 से, 2 जीरो का जीरो, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना 0 और 2 और 1 7, तीनों 3 6 और 9 96 200 96 720, कितना आया 96 720, 96 720, कितनी आई गुणा 96 720, अब देखना करके, यहाँ हो गया 62, ठीक है। अब करो गुणा 96 720, 41 दूनी 82, 6 में से 2 गया 4 बचा, यहाँ रह गया 9 9 में से 8 गया 1 बचा, उतारा 7, यहाँ 4 थी हमारा 3 एकम 3 3 चौक 12 123, 7 में से 3 गया 4 बचा, यहाँ 4 में से 2 गया 2, उतारा कितना, उतारा हमने 7 उतार लिया, अब 2 पंजे, पंजे बार लगा 5 एकम 5 5 चौक 20, अब सही हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7 बचा, यहाँ 3 उतारा 0, अब भाई 4 नेम 36, 9 9 एक 9 एक कम 9 9 चौक 36, 369, बस एक ही तो रहेगा, कोई नहीं, 2369, अब रुपए आ गए भी सही। हमने क्या कर दिया था, हमने भाई उसमें मिस्टेक कर दी थी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में क्यों, यहाँ 62 63 की जगह ये 63 हो गया था, ठीक है, तो आ गया 2359, हमें रुपए में बताना है, ठीक है। आंसर अगला देखो, कैलकुलेशन में हो जाती है मिस्टेक कभी कभी। आगे देखो, एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10%, 1 मिनट रुकना, 27, चलो कोई दिक्कत नहीं, 10% की छूट पर एक किताब बेचने पर 17% का लाभ अर्जित करता है, यदि लागत मूल्य 500 है तो मुद्रित मूल्य, बस सिंपल, लागत मूल्य दे दिया, अंकित मूल्य पूछ रहा है, लिख लो, तो एक तरफ सीपी और एमपी का रेशियो लिख लो, देखो ऐसे ना लिखो तो वैसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, आपको करना भाई, ये देखो कैसे, सीपी ऊपर लिख लो, एमपी नीचे लिख लो, अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सीपी कितना होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना, 10%, ठीक है, बटे 17% का लाभ अर्जित करता है, तो 100 प्लस 17, 100 में से 2 तो 90, और 100 और 10 कितना हो गया, 117, 100 और 17 117। अब देखो क्या दे रखी इसने, लागत मूल्य 500 रुपए, कहने का मतलब ये 90 की वैल्यू कितनी दे दी, 500, तो हमें निकालनी है क्या, मुद्रित मूल्य, मुद्रित भाई अंकित 117 की वैल्यू, तो हमें क्या निकालना है, एमपी निकालना है, एमपी कितना होगा हमारा 500, 500 कितने की वैल्यू है, 90 की, हमें निकालनी कितनी है 117 की, 0 से 0, 9 एकम 9, और 9 से 13 ने 117, 13 की गुणा 5 से, 13 पंजे 65, एक जीरो लगा दो, 650 रुपये, आंसर। आगे देखो, सिंपल सवाल है, एक दुकानदार अपने माल को उसके 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 विक्रय उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, अब एक बात बताओ, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या उसका एसपी मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखो इसको दो तरीके होते हैं करने के, कैसे, पहले मैं बताऊंगा, पहले आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब छूट वगैरह नहीं दे रहा है, वस्तु पर 10% की छूट देता है, क्रय मूल्य से 20% मूल्य अधिक अंकित करता है, उसने ये नहीं दिया कि मतलब लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत हमें निकालना है इस बार, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो एक तरफ हमने 100 की चीज, जैसे कोई चीज थी, सीपी हमारा कितना था 100 रुपए, उस पर एमपी, एमपी का मतलब अंकित कर दिया रेट, कितना 20% अधिक, 100 पे 20% अधिक करेंगे तो कितना 120 रुपए, ठीक है, अंकित करता है 20% अधिक अंकित करता है, हमें मालूम पड़ गया, ठीक है। 100 की चीज को कितने, 100 की चीज हम लाए थे, हमने उसे बढ़ा के 120 रुपए उसके रेट डाल दिए, अब कह रहा है प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, अब ये बताओ, ठीक है,
छूट किस पे मिलती है? इस पे ही तो देंगे जो मार्केट प्राइस होगा, जो हम बढ़ा के डाल देते हैं। तो 120 पे 10% की छूट देना 10% की छूट कितना पड़ेगा? 10/100, 2 जीरो से 1, 2 जीरो, कितना? 12। 12 की छूट मिल गई, तो -12, -12, तो 120 में से ये 12 घटाएंगे तो कितना? 108। 108 रुपये हमारे ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। क्यों 108 में बेचेंगे? तो 100 की चीज थी, हमने हमने अंकित कितना कर दिया? 20% बढ़ा के 120 अंकित कर दिया। अब भाई हम ग्राहक को बेच रहे हैं, अब उससे कह रहे हैं हम आपके लिए 12 कितनी 10% की छूट देंगे। तो 10% की छूट तो हम इस पे देंगे, इस पे देंगे तो हम घाटा हो जाएगा। छूट किस पे देते हैं हमेशा? अंकित मूल्य पर, मार्केट प्राइस पर। तो 12 का 10% निकालना कितना? 12 आ गया। तो 12 रुपए की हमने 120 पे छूट दे दी। 120 में से 12 घटाओ, कितने? 108 बचे। 108 में बेची। अब ये देखना, सीपी हमारा 100 था, बेची कितने में? 108 में। कितने का फायदा हुआ? 8 रुपए का। कितने पे? 100 पे। फायदा या लाभ, हानि या लाभ किस पे होता है? हमेशा सीपी पे। 8 रुपए और 100 रुपए पे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा। और 100 का अर्थ कितना आ गया? 8%। ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया सिंपल। एक दूसरा तरीका बताऊं आपको? आप शुरू से करते आ रहे हो परसेंटेज से, कौन सा? देखो, एक दुकानदार उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5। मतलब 5 की चीज पे कितना कर देता है बढ़ा के? 6 रुपए। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो 10 की चीज पे 1 की छूट देता है, तो कितने की बेचता है? 9 की। ये सेकंड टाइप हो गया आपको। शुरू से करते यार, देखो। तो 10 पंजे 50 की चीज को कितने में बेचता है? 9 6 नम 54। 50 की चीज को कितने पे बेचता है? 54 पे। 50 और 54 कितना हो गया ये? 50 और 54 कितना हो गया? कितना ज्यादा? 4। फायदा कितने का हुआ? देखो, 4 बढ़ा के बेच रहा है, ये एसपी हो गया। ये एसपी हो जाता है, ठीक है। और ये हो जाता है सीपी इस कंडीशन में। ठीक है, जब एक बार छूट दे रहा हो और फिर उस पे मतलब एक बार बढ़ा के अंकित कर रहा है मूल्य, उसके बाद छूट दे रहा है, तो ये लास्ट में जो रेशियो निकलता है, ये सीपी होता है, ये एसपी। तो 50 रुपए की चीज को 54 पे बेचा, कितने का फायदा हुआ? 4 रुपए का। कितने पे? उसे 50 पे गुणा 100%। 50 एकम 50 दूनी, 2 की गुणा 4 पे 2 चौक 8%। अब बस यही देखो, 8% आ गया। देखो यहाँ से भी 8 है। बस आपके लिए क्या है, आपके लिए बस प्रैक्टिस करनी है। ये तरीके तो बनते जाएंगे आपके लिए। हमने बोला है ये ज्यादातर, तो ये तो तरीका ऑलराउंडर है परसेंटेज में, और कई जगह लगता है। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करिए आप। आगे देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 720 और 900 है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है। जब इसे x% की छूट पर बेचा जाता है, तो देखो हमारे हिसाब से सीपी और एमपी, दो चीज वही कंडीशन आ गई क्या? देखो, सीपी और एमपी कितना है? पहले ये चीज दे रखी है, 720 और 900 है। दे रखी है, वो बाद में करेंगे, पहले हम रेशियो किस हिसाब से बनाते हैं वो देखो। जब इसे x% की छूट पर बेचा जाता है, x% की छूट, तो छूट को क्या करते हैं? 100 में से घटाते हैं, 100 माइनस एक्स। अब दे नहीं रखा है इन्होंने, तो 5x/3% का लाभ होता है। एमपी में क्या करते हैं? ऐसे जोड़ देते हैं, 100 प्लस 5x/3। यही तो करते हैं, लाभ के लिए जोड़ देते हैं। अभी हमारा सीपी और एसपी एमपी निकल आया, लेकिन उन्होंने वो चीज दे रखी है हमें, कितना? 720 है क्या अंकित मूल्य? तो अंकित मूल्य के आगे अंकित मूल्य लिख देंगे, 720 रुपए। थोड़ा सवाल में थोड़ा सा कुछ बढ़ा दिया, बस हमें घुमाने के लिए कर दिया थोड़ा सा, लेकिन घूमना नहीं है आपको, आपको बिल्कुल प्रोसेस से करना है। ठीक है, कितना दे रखा? सीपी एमपी, एमपी 720 दे रखा है आपके लिए, ठीक है। और 900 रुपये, नहीं नहीं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः, पहले वाला क्रय मूल्य और बाद वाला अंकित मूल्य, तो ये उल्टा लग गया। क्रय मूल्य कौन था? ऊपर कितना? 720। और अंकित मूल्य कितना है? 900। ठीक है, तो ये चीज कहने का मतलब, ये चीज हमें पूरी इन्होंने दे रखी है। तो इनका बोलना है एक्स का मान, तो एक्स का मान क्या? हमें पूरी इक्वेशन पता लग गई, अब हम तो बहुत आराम से निकाल लेंगे। देखो, काटो पहले, एक जीरो से एक जीरो काट दो। 18 पंजे 90, 18 चौक 72। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। इसे भी देखो कैसे करेंगे। अब इसे देखो, सॉल्व करनी है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। कक्षा 8 पे आ गए आप। तो माइनस एक्स बटे ये कितना हो जाएगा? ये पता है कैसे जोड़ते हैं? जब इसके बटे में एक होता है, कुछ नहीं होता तो 3 की गुणा 100 से करते हैं। 100 की गुणा 3 से कितना हो गया? 300। और जो ऊपर जो संख्या होती है वो ऐसे ही जोड़ देते हैं, 300 प्लस 5। ठीक है, 100 की। और बटे कितना? 3। अच्छा एक बात बताओ, इसके बटे में पूरे के कितने लिख दें? पूरे के बटे में 3। ये वाला 3 हम डायरेक्ट वैसे ऊपर भी पहुंचा सकते थे, लेकिन आपके लिए समझाने के लिए ऐसा करना है। देखो, अगली बार में पहुंचा दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब ये 3 ऊपर ना पहुंचा दें 100 की, तो कैसे? देखो, ये 3 हम ऊपर पहुंचा दें,
क्योंकि ये बटे के बटे में है। तो कैसे, 3 की गुणा 100 से हो जाएगी कितनी, 300, और माइनस 3 की गुणा x से हो जाएगी, 3 की गुणा x से हो जाएगी कितनी, 3x। ठीक है, तो बटे कितना हो जाएगा, 300 प्लस 5 है। ठीक है, ये 3 हमने ऊपर पहुंचा के गुणा कर दी, जब गुणा करते हैं तो दोनों में होती है। ठीक है, बराबर कितना, 4/5। अब क्या करते हैं, अब आड़ी तिरछी ऐसी ऐसी गुणा करते हैं, 5 की गुणा इससे कर दो। अब कैसे करके लिखेंगे, देखो 5 की गुणा 300 था, 300 पंजे कितना हो गया, ये 1500, और माइनस 5 की गुणा 3 से 5 दिया 15x। ठीक है, बराबर ये वाली गुणा इससे होगी, 4 की गुणा 300 से करेंगे तो कितना हो गया, 1200। ठीक है, और 4 की गुणा 5 से करेंगे तो प्लस का 4 पंजे 20। अब ये चीज अपनी इधर ही रखो, अब इधर उधर बदल दो, देखो माइनस के 15x है, और ये देखो ये क्या है, 20x है, ये का गया प्लस के इधर ले जाओ, तो ये देखो माइनस के 15x और माइनस के ही होगा 20x। ठीक है, अब ये कितना है, देखो 1200 का आई क्या है, ये प्लस का इधर रहेगा, और 1500 इधर ले आओ, 1500 ये प्लस के इधर आके माइनस के, कितना 1500। कक्षा 8 वाला सवाल कर रहा है, समझा के आपके लिए। अब देखो आगे कितना होगा, 15 और 20 दोनों किसके हैं, दोनों माइनस के, तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस के कितने हो गए, 35x, बराबर 1200 में से 1500 घटेगा, 1500 माइनस के ज़्यादा है, तो भाई माइनस की ये भी बचेंगे कितने, 300। जीरो से जीरो काट देंगे, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, और 5 छंग 30, एक जीरो, तो x बराबर कितना हो गया, 60। 7 पहुंचा देंगे बटे में, तो x बराबर 7 से 60 को भाग कर दो, 7 अट्ठे 56, 8 सही 4/7, कितना आ गया, 8 सही 4/7। ये आ गया x का मान, 8 सही 4/7। देखो आगे एक आध सवाल और आएगा तो करवाएंगे, फिर आप समझ जाएंगे। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है, दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देते हुए भी 19% का लाभ प्राप्त करता है। इसमें हमने क्या किया था, देखो सवाल में सिंपल था, इन्होंने ये चीज दे रखी थी, कैसे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दे रखे हैं, तो 720 और बटे 900 हमने लिख लिए, लेकिन हम इसके हिसाब से दूसरी चीज इन्होंने दे रखी है, उसके हिसाब से क्रय मूल्य अंकित मूल्य होगा, क्यों, 100 में से डिस्काउंट माइनस होता है, 100 में लाभ प्लस होता है, तो बराबर करके फिर गुणा करके काट पीट के अपने इक्वेशन सॉल्व कर लेना, सवाल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 840, दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देते हुए भी 19% का लाभ करता है। देखो सिंपल, बस सीपी और एसपी जब छूट दे और लाभ हासिल करे, और सीपी और एसपी का रेशियो पूछा हो, या सीपी और एसपी के बारे में, देखो अंकित मूल्य ये दे रखा, इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, 19% का लाभ प्राप्त करता है। तो सीपी और एमपी पे बात जहां कहीं भी हो तो हमेशा यही मैं तरीका लगाते हैं। देखो यहाँ अंकित मूल्य दिया है और सीपी क्रय मूल्य पूछा है, तो बस सीपी बटे एमपी, क्या क्या, देखो सीपी कितना दे रखा है इन्होंने, कितनी छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट, तो 100 माइनस 15 छूट को माइनस, और बटे क्या, प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है, 19% का लाभ, तो लाभ क्या, 100 प्लस 19। एमपी वाला प्लस वाले सेक्शन में जाएगा, और सीपी हमेशा सीपी के आगे 100 माइनस छूट लिखी जाएगी, एमपी के आगे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं लॉस है तो 100 माइनस लॉस, तो बराबर कितना हो गया, 100 में से 15 85, और बटे 100 प्लस 19 119, 19 कटता है, 17 सत्ते 119, तो 17 पंजे 85 दो कट जाएगा ये, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119, कितना हो गया, 5/7। अब देखो इन्होंने एक चीज दे रखी है, ये 5 हमारा सीपी हो गया, 7 एसपी हो गया, एमपी एमपी हो गया, एसपी नहीं, तो वस्तु का अंकित मूल्य 840, 7 की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 840, तो पूछ रहे क्रय मूल्य 5 है, तो कहने का मतलब 840 हमारी कितने की वैल्यू है, 7 की, हमें निकालनी कितने की है, 5 की, तो ये हमारा क्या निकल आएगा, सीपी। 840 कितने की वैल्यू, 7 की, ठीक है, और निकालनी है 5 की, तो 12 सत्ते 84 होते हैं, तो 7 एकम 7, और 12 सत्ते 84, एक जीरो, 12 पंजे 60, एक जीरो, 600 रुपये। बस सिंपल सवाल है बिल्कुल। ठीक है, आगे देखो, टाइम हो गया आपका 40, चलो कोई नहीं, सवाल करा देंगे जल्दी जल्दी, आज खत्म कर देंगे हम इसे। ठीक है, थोड़े सवाल और रह गए। जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है, ध्यान से सुनना, तो 14% का लाभ होता है। यदि छूट प्रतिशत 11 हो तो लाभ कितना, दो कंडीशन दे दी इन्होंने, छूट प्रतिशत दे दी और लाभ दे दिया, छूट प्रतिशत और लाभ क्या निकलता है, मतलब डिस्काउंट दे दिया और प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, लेकिन दो दो दिए हैं इन्होंने, तो हम कैसे करेंगे, देखो इन्होंने दे दिया डिस्काउंट 1 दे दिया कितना, 5%, और प्रॉफिट 1 दे दिया कितना,
कितना दे दिया इन्होंने? 14%। ठीक है, ऐसे ही डिस्काउंट 2 दिया है इन्होंने, डिस्काउंट यदि छूट 11% हो, 11%, और प्रॉफिट 2, बराबर कितना? कितना लाभ होगा ये पूछा है। ठीक है, तो बस हमें वही चीज, क्या सीपी बटे एसपी, कौन सा? सीपी एमपी वाली कंडीशन लगाओ, दोनों से सीपी और एमपी बन जाएगा। देखो कैसे, ऐसी कंडीशन हो, सीपी बटे एमपी, सीपी के पहली पहली कंडीशन पे आ जाओ, 100 माइनस कितना, 100, ये मान लिया हमने एक्स। ठीक है, ये मान लिया हमने एक्स। ठीक है, सीपी 100, और ये कितना डिस्काउंट, तो 100 - 5, 100 - 5 बटे एमपी कितना होगा, एमपी कितना होगा, मार्केट प्राइस 100 प्लस 14। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन्होंने सेम इसी चीज को रिपीट कर दिया, इसीलिए हम बराबर में लिखेंगे। कैसे? क्योंकि दूसरी कंडीशन इन्होंने ये दे दी, यदि छूट, मतलब उसी चीज पे यदि छूट 11% हो, हमारे हिसाब से पहले इतनी है, बाद में इन्होंने बोल दी छूट कितनी हो, 11%, तो 100 - 11 बटे, तो ये पूछ रहे हैं तो लाभ कितना होगा दूसरी कंडीशन में, तो लाभ के लिए 100 प्लस चिन्ह लगाएंगे, लाभ हमें मालूम नहीं है तो हमने मान लिया एक्स होगा। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व कर लो इक्वेशन को, कुछ नहीं, बस वही चीज है। कैसे? 100 माइनस, देखो आगे करो, 100 में से 5 गए, कितने बचा, 95 बटे 100, 114। ठीक है, 95 बटे 114 बराबर कितना, 100 में से 11 गए, कितने बचे, 89 बटे 100 प्लस एक्स, बस बराबर करने लिए कंडीशन। ठीक है, अब देखो, 5 से 19 पंजे, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114। अब बस क्या करते हैं भाई, आड़ी तिरछी गुणा कर ले हम, 5 की गुणा इधर होगी किससे, 5 की गुणा 100 से, देखो 5 की गुणा 100 से कितना हो गया, 500, और प्लस 5x। ठीक है, बराबर 89 की गुणा 6 से कर लो, 6 नेम 54 के 4 हासिल, कितना हुआ 5, और 6 अट्ठे 48, और 5 कितना हुआ 53, 534। ठीक है, आप समझ गए। अब 5x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 534, ये 500 घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 34। ठीक है, 5x बराबर 34 हो जाएगा। आगे देखो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 34 बटे 5, 5 से 34 को भाग कर दो, x बराबर कितना 5 छंग 30, कितना बचा 4, एक जीरो बढ़ाया तो 0.5 सिंपल 6.8%। प्रैक्टिस, बस केवल प्रैक्टिस मांगती है चीज, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे देखो, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य पर, बस एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक मिनट रुकना, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है ऐसे लिखने में। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ कमाता है। देखो भाई, सीपीएमपी वाली कंडीशन होगी, 10% की छूट दे दी है, 12% का लाभ कमा रहा है 12.5। यदि वस्तु को बिना छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत, बिना छूट के मतलब दूसरी बार में छूट इसने 0 कर दी, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो भाई, क्या हम वही करना है, हमें क्या, सीपी बटे एमपी, यही तो कंडीशन बनना ही है। तो सीपी हमारा पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो 10% की छूट दी है, तो 100 पे 10% की छूट कितने में बेचा, हम डायरेक्ट लिखेंगे अब 90 में। ठीक, ठीक है, 100 माइनस, या देखो लिख के दिखा दें, ये वाला सवाल थोड़ा सा घुमाने वाला है आपको, है बिल्कुल सिंपल, बस थोड़ी सी भाषा में घुमाया है उसने, क्या से, देखो 100 - 10। ठीक है, छूट सीपी छूट वाला होता है, और क्या हो रखा है, छूट देने के बाद भी लाभ कितना है, 12.5% का, तो 100 प्लस 12.5। ठीक है, अब बराबर दूसरी कंडीशन क्या है, यदि वस्तु को बिना किसी छूट के, मतलब कहने का मतलब 100 पे छूट कितनी, 0, ये चीज ध्यान रखनी है, बिना किसी छूट के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जब छूट ही नहीं दी है तो 100 में से क्या, कुछ नहीं घटेगा, मतलब 0, तुम्हारे लिखने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 100 - 0, तो उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना होता है 100 प्लस, हमने मान लिया। ठीक, बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले क्या हुआ, छूट 10%, तो 100 - 10, लाभ 12%, 12.5 इसमें जोड़ दिया। दूसरी कंडीशन में छूट इन्होंने दी है 0, तो लाभ कितना होगा, हमने मान लिया लाभ x होगा। बस अब बस सॉल्व करना आपके लिए, 100 में से 10 गया, कितना बचा 90, बटे 100 और 12 कितना हो गया 112, और 0.5, ये दशमलव हम हटा दें, इधर पे 0 बढ़ा दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 100 में से 0 गया कितना 100, और ये कितना हो गया 100 प्लस एक्स, 100 प्लस, अगर कोई कटे तो काट दो, देखो हम ऐसे काट सकते हैं, 2 और 1 3, और 1 4 और 5 9, देखो कट जाएगा, देखो 2 जीरो से हम सामने वाले 2 जीरो काटते हैं, सामने आमने सामने कट जाते हैं। ठीक है, अब 9 से देखो 9 एकम 9, और 9 से 9 एकम 9 2 बचा, उतारा तो 22,
9 दूनी 18, 22 में 18 गए 4 बचे, उतारे 5 45, 9 पंजे 65, ठीक है 125। अब क्या करते हैं, आड़ी तिरछी गुणा, 100 की गुणा इधर 1 से, तो कितना हो गया 100 प्लस x, क्योंकि 1 से किसी की भी गुणा वही रहती है बराबर, 125 की गुणा इधर भी 1 रह गया 125, तो x बराबर कितना हो गया, 100 इधर प्लस के इधर आके माइनस के, तो x बराबर 25 आंसर। ठीक है, देखो आगे, आगे क्या कह रहा है, 1170 रुपए में बेचकर, बेचने का मतलब ये एसपी दे दिया आपका, लेकिन आगे देखो क्या रहे हैं, एक आदमी 10% बट्टा देता है, मतलब बट्टा का मतलब छूट, 10% छूट और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत, बस देखो हमें 1170 ये बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, इसकी चीज जरूरत ही नहीं है, ये चीज यहाँ से पढ़ना, बेचकर आदमी 10% का बट्टा देता है, मतलब 10% की छूट और दोबारा 30% का लाभ कमा रहा है, छूट दे दी 10 और लाभ 30 कमा रहा है। अगर बट्टा, दूसरी कंडीशन दे दी, अगर बट्टा 5% हो तो लाभ याद कीजिए, बस सिंपल, हमें कुछ करना ही नहीं है इसमें। देखो कैसे, वही चीज सीपी और बटे एमपी, 2 सवाल हमने कर लिए, 2 जन 3 कर लिए इस पे, देखो चौथा फिर आ गया। लेकिन हमें ये देखो भाषा बेवकूफ बनाने के लिए इसकी कोई जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि चीज परसेंटेज में पूछी, अगर रुपए में पूछ रहे होते तब जरूरत पड़ती, तब टाइप भी बदल जाता, लेकिन रुपए में नहीं परसेंटेज में पूछ रहे हैं, हमें किसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे, पहले छूट कितनी है 10%, तो 100 में से 10 घटा के कितने लिखेंगे डायरेक्ट, हम 90, ठीक है, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और फिर बटा दे तो लाभ कितना होता है 30%, तो 30% का लाभ, तो 100 में 30 जोड़ देंगे 130 बराबर। दूसरी इसकी कंडीशन क्या है, अगर बट्टा 5% हो तो 100 में से 5 घटाएंगे 95, ठीक है, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा, दूसरी कंडीशन, तो लाभ क्या 100 प्लस एक्स लिख देंगे, हमने माना एक्स होगा लाभ, ठीक है, हमने मान लिया एक्स, बस वही कंडीशन पे आ जाओ, 0 से 0 काट दो, अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, अब कुछ नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, बस आड़ी तिरछी गुणा, इधर इधर, 9 की गुणा 100 से कितना हो गया, इधर बराबर के चिन्ह दो दो जगह नहीं लगाते, इधर रुको, देखो 9 की गुणा 100 से कितना हो गया 900, और प्लस 9 की गुणा x से 9x बराबर 95, और 13 की गुणा करो, 13 पंजे 65 की 5 हासिल 6, 13 नेमा 117 और 6 123, ठीक है, तो 9x बराबर कितना हो गया, 123 में से 900 घटाना, 123 क्यों, 1235 में से 912 में से 900 गए 300, तो 335, देखना कट जाएगा 9 से, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है भाई, नहीं कट रहा है, 1235 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखना पहले 10% का बट्टा दे रहा है 30% का लाभ, 90 है 10%, 90 130, और 5% का बट्टा दे रहा है तो लाभ प्रतिशत, कोई दिक्कत नहीं। ये कंडीशन होगी, 9 की गुणा 100 से 900, और 13 की गुणा इधर 900 प्लस 9x बराबर, ये हो गया, कोई नहीं छोड़ो आगे देखो कितना होगा, 9 से 335 कटेगा नहीं, 3 3 6 और 5 11 नहीं कटेगा, 9 से 335 को भाग देनी होगी, कितना x बराबर कितना हो जाएगा 335 बटे 9, और 335 देखना, तो 9 दो 9 27, 9 27, कितना बचा 6, उतारा 5, 9 सत्ते 63, कितना बचा 2, बस अब पूछा नहीं तो 37 सही 2/9, कैसी चलती है गाड़ी, 37 सही, x बराबर 37 सही 2/9%, ठीक है। अब इसका कोई यूज हुआ, इसका कहीं यूज नहीं हुआ, ये तो बस हमें बेवकूफ बनाने के लिए दिया था। आगे देखो, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप डायरेक्ट सवाल समझ जाया करेंगे, इस सवाल में क्या होना है कैसे होता है। आगे देखो, लागत मूल्य से कितना ऊपर एक बिक्री मूल्य के लिए चिन्हित किया जाए, कहने का मतलब ये कहना, लागत मूल्य से कितना ऊपर अंकित किया जाए, ठीक है, ताकि 20% और 6.25% की दो क्रमिक छूट देने के बाद लागत मूल्य पर 20% का शुद्ध लाभ हो, मतलब एक छूट दे दी 20%, दूसरी छूट दे दी 6.25%, उसके बाद भी कितना 20% का लाभ हो, ठीक है, लागत मूल्य से कितना ऊपर बिक्री के लिए अंक चिन्हित किया जाए। तो ये देखो, हाउ मच एवर कॉस्ट प्राइस शुड बी एन आर्टिकल मार्क्ड अप फॉर द सेल, सो आफ्टर फॉलोइंग टू सक्सेस ऑफ डिस्काउंट 20 एंड नेट गेन एंड देखो, इसमें कह रहे हैं लागत मूल्य से कितना ऊपर वस्तु के बिक्री मूल्य के लिए चिन्हित किया जाए, मतलब बेचने के लिए, बेचने के लिए कितना ऊपर अंकित करें कि उस पर अगर पहले 20% की छूट दें,
और फिर 6.25% की छूट दें। उसके बाद भी लागत मूल्य पर कितने का फायदा हो? 20% का फायदा हो। ठीक है, तो भाई 20% की पहली छूट दे रहे हैं, दूसरी या तो इन्हें दोनों मिला के लिख लो। ठीक है, दोनों मिला के लिख लो, नहीं तो देखो कैसे करेंगे। देखो, एमपी और एसपी, एमपी और एसपी। ठीक है, कैसे? देखो 20% दिया है और 6.25%। 20% की वैल्यू कितनी होगी? 20% बराबर कितना होता है? 1/5। मतलब 5 की चीज पे कितने की छूट दी जाए हमें? कितने? 1 की, तो 4 में बेची जाए। ठीक है, एसपी हो गया। ठीक है, एमपी और एसपी तो होगा छूट देने के बाद। और दूसरा 6.25% की छूट। 6.25 को कितना लिखेंगे? 6.25% को 6.25% हटाएंगे बटे में 100, ये हटाएंगे तो एक दो जीरो और हो जाएंगे। 25 से काटना, 25 25 हम 625 होता है, और 25 चौका 100, एक दो जीरो। 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25 कितना हो जाए? 15 जीरो, 25 छक्का 150, तो 1/16 कितना आ गया? 1/16। तो 16 की चीज पे एक की छूट के बाद कितना? 15 की बेची जाए। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कितने की बेची जाए? 16 पंजे 80। ठीक है, और 16 पंजे 80, और 15 चौका है 16 पंजे 80। क्या आ गया? ऐसे काटो तो काट लो। देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 5 एकम 5, 5 तिया 15। वरना देखो यहाँ नहीं काटते तो 80 आ जाता है या 60 हो जाता है। एक जीरो से 20 चौक 80, 20 पंजे 60, कैसे भी कर लेते। हम ऊपर ही काट लो। तो 5 एकम 4 एकम 4, और 3 एकम 3, 4 की चीज पे 3 की छूट। अच्छा, ये चीज आ गई, ये हमारा एमपी आ गया। ठीक है, और ये हमारा एसपी आ गया। वो पूछ क्या रहा है सवाल में? लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो तो लागत मूल्य से कितना ऊपर अंकित किया जाए। ठीक है, अब एक बात बताओ, कितना लाभ कितना? अब देखो, इससे जुड़े हुए सवाल मैंने पीछे आपके लिए कराए थे। क्या हमने दोनों को बना लिया और हमारा कितना निकल आएगा? सीपी, एमपी। अब देखो दूसरी कंडीशन में आते हैं, एमपी और एसपी निकल आया, और हम तीसरी कंडीशन में लगाएंगे सीपी वाली। ठीक है, कैसे? एमपी हमारा 4 आ गया, हमने मिला ली छूट, और 3 आ गया एसपी, और सीपी हमारा रह गया यहाँ पे नील। दूसरी कंडीशन में क्या कहना है? 20% का शुद्ध लाभ हो, 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% बराबर कितना होता है? 1/5। तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट। और लाभ किस पे होता है? हमेशा सीपी पे। सीपी कितना हो गया यहाँ पे दूसरी कंडीशन में? 5, और 5 पे कितना हो गया प्रॉफिट? 1 का, तो एसपी कितना हो जाएगा? 6। ये चीज हम बराबर में खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब 6 को इधर 6 से भर दो, 3 को इधर 3 से भर दो। अब तीनों का रेशियो निकल जाएगा। फिर तीनों का रेशियो कैसे निकल जाएगा? देखो 4 छंग 24, और 3 छंग 18, और 5 तियां 15। ठीक है, ठीक है, ये आगे कंडीशन। अब इन्होंने क्या बोला है? ये लागत मूल्य पर 20% का लाभ, तो लागत मूल्य से कितना ऊपर एक वस्तु के बिक्री के लिए चिन्हित मूल्य किया जाना चाहिए। तो लागत मूल्य कितना है? 15। और चिन्हित मूल्य मतलब अंकित मूल्य, तो कितना इधर किया जाना चाहिए? बढ़ा के 9। कितने पे? 15 पे, गुणा 100%। ये पूछ रहे हैं कितना बढ़ा के अंकित किया जाना चाहिए। तो 15, यह सीपी है लागत मूल्य से, ये एमपी है, तो 15 से 24 अंकित करना पड़ेगा। तो कितना? 9 बढ़ा के अंकित कितने पे? 15 पे, गुणा 100। 5 तियां 15, और 5 से 100 काटेंगे तो कितना आ गया? 20, और 3 एकम 3, 3 तियां 9, तो 20 की गुणा 3 से 20 तियां 60%। आंसर आ गया। ठीक है, देखो ये आंसर आ गया। एक इस चीज से देखो यहाँ से भी दूसरी कंडीशन बन सकती थी। देखो कैसी? सेकंड टाइप। बस आपके लिए तरीके तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। देखो यहाँ पे 3 क्या आ गया? ये हमारा 3 क्या आ गया? हमारा ये 3 क्या आ गया? आप बताओ। ये 3 हमारा एसपी है, और एमपी कितना? अब जब 3 एसपी दे रहे हैं तो एसपी कितना? 20% का लाभ। अब यहाँ पे एसपी के लिए कितना कहना? 20% का लाभ। कहने का मतलब 3 कितने की वैल्यू है जब लाभ है? 120% की। कहने का मतलब विक्रय मूल्य एसपी के हिसाब से निकाल, 3 कितने की वैल्यू है? 120 की। अब तुम रहने दो, फिर हमारी समझ में नहीं आएगा। फिर आपके निकालनी है पूरी 100% की वैल्यू कितनी होती? देखो एक जीरो से एक जीरो ये काट देते, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 4 से 10 को भाग करते तो कितना आता? 2.5। तो 2.5 हमारा सीपी निकल आता। क्योंकि ये देखो 3 रुपए बिक्री मूल्य है। ठीक है, और लाभ कितना दे रहे हैं? 20%। तो ये 20% के लाभ पर बेची जा रही, तो 3 की बिक रही है। तो 3 जब 3 की बिक रही है विक्रय मूल्य, तो सीपी निकालना है।
तो सीपी 3 कितने की वैल्यू 120% की, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। फिर हमें निकालना सीपी, तो उसके लिए 100 से गुणा कर देंगे। 100 हमारा 100% होता है सीपी, हमेशा 100 से गुणा कर दो। सीपी हमारा ₹2.5 आ गया, ठीक है। सीपी 2.5 है और एमपी कितना हो गया अब? एमपी हो गया हमारा 4। तो कितना बढ़ा के अंकित करना चाहिए 2.5 से 4 के लिए? 1.5 कितने पे? 2.5 पे गुणा 100%, ये हो जाता, ये कट जाता। 25 एकम 25 चौका और 15 चौका 60। सवाल वहाँ से भी हो जाता। देखो यहाँ से ये किया और ये किया, लेकिन आपके लिए बस ये चीज़ के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? बस आप प्रैक्टिस करिए, कोई तरीका कोई नहीं है, बस मैंने वहीं से कर दिया। देखो 4 और 3 का रेशियो आ गया। अब देखो 3 हमारा विक्रय मूल्य है, तो आप ध्यान रखो, हमें निकालना अंकित अंकित मूल्य नहीं, हमें निकालना सीपी अब, क्योंकि सीपी पे ही तो लाभ या हानि होती है। तो सीपी कित कैसे निकलेगा? 3 हमारे जब 20% के लाभ पे बेचा है, तो 120% की 100% की वैल्यू निकाल देंगे, हमारा सीपी निकल आया। अब सीपी हमारा ₹2.5 निकला है, हमारा एसपी कितना हो गया? अंकित एमपी कितना हो गया? ₹4। तो ये पूछ रहे हैं 2.5 से 4 कितना बढ़ा के अंकित किया जाए? लागत मूल्य से कितना ऊपर वस्तु की बिक्री के लिए चिह्नित किया जाना चाहिए। चिह्नित का मतलब होता है अंकित मूल्य, ठीक है? तो ऐसे निकाल दिया। लेकिन आपके लिए सिंपल तरीका ये है, आप ऐसे करेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके लिए ये भी कठिन नहीं लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करें बस, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। कितना टाइम हो गया आपके लिए? चलो थोड़ी देर में करा देते हैं, थोड़े सवाल और 4-5 सवाल है, ठीक है? एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है, इसके पश्चात 15% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। अंत में वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी? देखो सिंपल, 45% की वृद्धि की गई। तो किसमें पूछा? अंत में वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि, उसके पश्चात 2 छूट है। देखो सिंपल है। देखो, देखो कैसे? 45% की 45% कितना होगा? 45/100। 5 से 5 ने 45, 5 से 20 पंजे 100। तो 9 की चीज पे एक तरफ लिख लेंगे कितने? 45% की वृद्धि। तो पहले 45% की मतलब 20 की चीज पे 9 की वृद्धि करके कितने की कर दिया हमने? 29। ये हो गई वृद्धि, ठीक है? पहले फिर दोबारा में क्या कह रहा है? इसके बाद 15% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट है, मतलब 15% की 2 छूट है। 15% को कितना लिखेंगे? 15/100। 5 दिया 15 और 5 से 20, तो 20 पे 17। 20 पे 3 की छूट तो कितने का? 17 का। फिर दूसरी, फिर 20 पे 3 की छूट, फिर कितने का? 17 का। टोटल देखा कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के आगे 1 2 3 जीरो, और 17 17 289। 17 की गुणा 17 से होती है 289, उसकी गुणा 29 से कर दो। देखो 9 ने 81 का 1 हासिल 8, 9 अट्ठे 72। 9 ने 81 का 1 हासिल 8, 9 अट्ठे 72 और 8 80, ठीक है? 80 का 0 हासिल 8, 9 दूनी 18 8 26, ठीक है? देखो 2 ने 18 के 8 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 17 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है? 1 8 7 13 3 हासिल 1, 2 5 7 और 1 8, 8381। कितने हो गए? 8381। क्या हुआ? ये वृद्धि हो गई कितने की? 8000 से कितना बढ़ गया? 381। कितने से? 8000 से गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 80 से 381 को भाग दे दो। 80 से 381 को, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 320। अब देखो 4 वाला कौन सा आंसर है? ये 4 वाला ही है, 4 वाले ये 7 वाले ये तो कट गए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 8 चौक 32 है, तो कौन सा होगा? देखो एक मिनट, एक पे इंक्रीज लिखा है, एक पे डिक्रीज लिखा है। इंक्रीज का मतलब बड़ा, आप देखना ये रेट बड़ा है ना, तो कहने का मतलब हमारा आंसर हो गया ये इंक्रीज, बड़ा हुआ। कैसे? 8 चौक 32, देखो संतुष्टि के लिए 6 और 1 कितना हो गया? 61। फिर दशमलव लगाएंगे, ठीक है? दशमलव लगाएंगे। अब तो जीरो बढ़ाएंगे, फिर करना 8 सत्ते 56, 560। कितना बचा? जीरो। 11 में से 6 गए तो 5, एक जीरो बढ़ा लेंगे। 8 छंग 48, 480। अब फिर 20 बचा, ऐसे जीरो। अब ऐसे अब 7 6 यहाँ तक तो आ ही गया, आप देख लो यही होगा आंसर, ठीक है? क्या किया? पहले हमने रेट 20 से 29 कर दिया, ये बढ़ा दी, देखो 45% की वृद्धि कर दी। उसके बाद 15% की 2 छूट दी, एक 20 से 17, 20 से 17, फिर तीनों को गुणा करके लिख देना। ओवरऑल कितनी? ये वृद्धि हो गई, ठीक है? आगे देखो, तरीका बस सिंपल है आपके लिए, बस कहने का मतलब मेरा ये, परसेंटेज करो फिर प्रॉफिट लॉस करो फिर इसे करो, ठीक है? और ये नहीं करोगे ना तो आगे अगला नया चैप्टर शुरू करूंगा। नया चैप्टर कौन सा करूंगा इसके बाद? नया चैप्टर करूंगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये सब
परसेंटेज से मिले हुए हैं, ठीक है। तो आपके लिए कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले परसेंटेज करें, फिर प्रॉफिट लॉस करें, फिर इसे करें, ठीक है। और जो बच्चे पुराने हैं कंटिन्यू देख रहे हैं वो पहले प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें दबा के। 20% और 12, देखो कल संडे है, कल की मैं छुट्टी रखूंगा, परसों मंडे को नया चैप्टर शुरू करूंगा, तो उससे पहले आप जो बच्चे हैं शुरू से देख रहे हैं, परसेंटेज की पूरी प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद प्रॉफिट लॉस की कर लेना, और इसके 60 सवाल इसके हैं, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद देखना फिर अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा। 20% और 12% की लगातार छूट के बाद एक वस्तु 528 में बेची जाती है। देखो बेचने का बस सिंपल आ गया, एमपी और एसपी का रेशियो दे दिया, वो भी था एमपी और एसपी का ही रेशियो, ठीक है। लिखना भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं। 20% और 12% की छूट, 20% कितना होता है 1/5, तो 5 की चीज पे कितने की छूट करी, 1 की, तो कितने में बेची, 4 में, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, 12% की लगातार दूसरी छूट, 12% की छूट, 20 और 12%, 12 बटे 100, तो 4 से 4 की 12 और 4 से 25 चौका 100, तो 25 की चीज पे 3 की छूट के बाद कितने की, 22 की, ठीक है। तो 25 पंजे 125 की छूट पे कितने, 22 चौक 88, 125 एमपी और 88, देखना यही होगा। 4 तिया 12 और 4 से 25, 25 की छूट पे 3 की छूट 22 की, ठीक है। तो वस्तु का चिन्हित मूल्य क्या है, वस्तु का 528 में बेचा जाता है, बेचने वाला रेट ये दे दिया 528, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, 528 किसकी वैल्यू, 88 की, 500 हमें निकालना है, एमपी कैसे निकालेंगे, 528 कितने की वैल्यू है, 88 की, हमें निकालनी कितने की है, 125 की। तो काटना 88 से पूरा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 4 और 8 48, 8 छंग 48, 11 एकम 11, 11 छक 66, 125 और 6 की गुणा करो, देखो 100 छक्का 600 और 25 छक्का 150, 750 रुपये आंसर, ठीक है। कैसे, देखो 6 पंजे 30 का जीरो हासिल 3, और 6 दूनी 12 3 15 5 हासिल 1, 6 कम 6 750 रुपये, ठीक है। आगे देखो, सिंपल सवाल है बिल्कुल, कुछ है ही नहीं इनमें, खत्म हो गया, समझ लो। एक विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत देखो मैंने उसमें बताया था, कोई सीपी है, ठीक है, कोई सीपी क्यों, मैं सिंपल लिख के बता दूंगा आपके लिए, देखो 100 रुपये सीपी है, ठीक है, उसको 10% लाभ है, तो 10% लाभ पे कितने का, 110 का बेचा जा रहा है, ठीक है, 110 का बेचा जा रहा है, ठीक है। कितना लाभ, कितना 10%, अगर ये कहना है तो लाभ 3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत क्या है, विक्रय मूल्य 2 गुना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें ये देखना विक्रय मूल्य से 2 गुना करना है, 110 को हम 220 करना है, तो ये लाभ कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 10% लाभ, यहाँ पे कितना हो गया लाभ, देखना 100 की चीज पे कितना कर, 10% का लाभ 110 पे बेची, और यहाँ पे लाभ कितना हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 100 और यहाँ पे कितना हो गया 220 में, विक्रय मूल्य तो हमने कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया, ठीक है। तो उससे लाभ पे क्या फर्क पड़ा, लाभ भी देखो कई गुना हो जाए, कैसे, यहाँ पे लाभ 10% था, 110 में बेचा, ठीक है, यहाँ पे लाभ कितना हो गया, देखना कितना हो गया, 120 बढ़ गया ना, हमें लाभ निकलना 100 पे गुणा 100, कितना एक एक कितना हो गया, 120, कहने का मतलब 120 ही हो गया ना, 120, लाभ कितना हो गया, 12 गुना, कितना हो गया 12 गुना, और ये विक्रय मूल्य कितना हो गया, 2 गुना, मतलब लाभ कितना बढ़ा है, विक्रय मूल्य बढ़ा है, हमारे हिसाब से लाभ कितना हो गया, 12 गुना। यहाँ पे जो लाभ होता है वही तो बढ़ जाता है, कैसे, कितना बढ़ गया, विक्रय मूल्य कितना बढ़ा, लाभ हमारा बढ़ गया 100 से 12 गुना, 12% बढ़ गया, ठीक है। 12 गुना मतलब 12 गुना हो गया, 10 का 12 मतलब 120, 120 गुना लाभ हो गया, ठीक है, लाभ हो गया, लेकिन इधर एसपी बढ़ा कितना था, एसपी बढ़ा भी तो 120 ही तो था। कहने का मतलब ये जो बढ़ता है वो इसके बराबर ही बढ़ता है, कैसे, इन्हें बोला है, देखो दोबारा आप चीज समझो, कोई सीपी है, ठीक है, इन्होंने बोला है विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिए, इसका कोई विक्रय मूल्य है 100 रुपए, उसको कर दिया हमने 200 रुपए, तो यहाँ पे जो लाभ है, यहाँ पे जो लाभ था वो कह रहे हैं, वो तो 3 गुना हो जाता है, लाभ कितना हो जाता है 3 गुना, 3 पी हो जाता है, ठीक है, 3 पी हो जाता है, कहने का मतलब कितना बढ़ गया 2 पी, तो ये बराबर कितना होगा 100 से 200 कितने के, 100 के बराबर होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चीज हमेशा बराबर होती है, कैसे मैंने समझाया,
जितना लाभ बढ़ेगा, जितना सीपी बढ़ेगा, उतना उसी हिसाब के रेशियो में लाभ बढ़ेगा, उसी के रेशियो में। देखो कैसे कैसे बढ़ेगा, तो 100 पे 10% का लाभ था, तो विक्रय मूल्य कितना था 110, ठीक है। अब 110 से कितना हो गया, ये हमने कर दिया दोगुना। तो दोगुना जब इसे कर दिया, तो कहने का मतलब जब इसे दोगुना कर दिया तो कितना हो गया, ये दोगुना करने के बाद कितना बढ़ गया, 120 रुपए, 120 बढ़ गया, 120 बढ़ गया, तो लाभ कितना बढ़ गया, लाभ भी कितना हो गया, 12 गुना। लाभ कहाँ पहुंच गया, 120, लाभ भी 120 हो गया, ठीक है। 120 हमारा लाभ परसेंट में देखो 120% हो गया लाभ, ठीक है। अब कहने का मतलब मैं ऐसे समझाऊँ आपके लिए, आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ आपके दिमाग में फँसेगी नहीं। दिमाग में मैं ऐसे बताता हूँ कि जैसे मैं सवाल कराता हूँ, तब आपके समझ में आएगा। है ना, विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, 100 है विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य को 100 से पहुँचा दिया जाए 200, ठीक है, 100 को 200, और इसका कोई एसपी है, उसका कोई सीपी है, पहले उसे 100 में बेचा जा रहा है, फिर उसे कर दिया 200, तो जो क्या वो कह रहा है, दोगुना कर दिया, तो लाभ कितना, 3 गुना हो जाता है, लाभ कितना बढ़ गया, 2 गुना। मतलब आपके लिए मैं कैसे समझाऊंगा, देखो इनके कहने का मतलब है, देखो विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, देखो एसपी बराबर कितना होगा, 2, एसपी हो गया 2 गुना, एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया हमारा 2 गुना, 2 गुना, ठीक है, 2 गुना हो गया, ठीक है। तो देखो 2 एसपी, मतलब एसपी हो गया हमारा दोगुना, ठीक है। तो कहने का मतलब इसकी भाषा पे जाना आप, ठीक है। एक विक्रय मूल्य कितना हो गया, एसपी हो गया 2 गुना, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया, तो लाभ कितना हो जाता है, 3 गुना, 3 गुना, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब पी प्रॉफिट जो था वो कितना हो गया, 3 पी, 3 गुना हो गया, और एसपी जो था वो हमारा कितना हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है। आप इस भाषा में समझो, तो जो जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही एसपी, ये चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपस में बराबर होती हैं जितना बढ़ती हैं। कैसे, मैंने आपके लिए समझाया था, 100 की चीज़ को 110 पे बेचा 10% लाभ पे, ठीक है, और हमने फिर बाद में कितने बेचा, इसको दोगुना कर दिया 220, तो ये कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 120, ठीक है। और लाभ कितना बढ़ गया, 120%, 120 बढ़ गया कितने पे, 100 पे, हमने परसेंट में निकालना, जीरो काट दिया, 120 एकम 120, ये कितना बढ़ गया, 120, 12 से कितना हो गया, 12 से कितना बढ़ गया, 120, ये 120 हो गया, और ये 120 क्या हुआ, बड़ा। तो कहने का मतलब ये चीजें आपस में रिलेट करती है, बराबर हो, 120% हो गया ना। ऐसे ही कहना है, लाभ कितना हो गया, 3 पी, लाभ हो गया हमारा 3 गुना, ठीक है। तो एसपी के पे क्या असर हुआ, एसपी हो गया 2 गुना, मतलब लाभ कितना बढ़ गया, लाभ बढ़ गया 2 पी, लाभ कितना बढ़ गया, 2 पी, मतलब 3 पी था, पहले तो पी था, पी से कितना हो गया, 3 पी, तो 2 पी बढ़ गया, बराबर हमारा ये एसपी कितना बढ़ गया, देखो एसपी पहले सिंगल था और बाद में हो गया 2, कहने का मतलब एक, एक एसपी बढ़ गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, कैसे, एक एसपी हमारा बढ़ गया, एक एसपी, तो ये पी और बटे एसपी इधर आ जाएगा, इधर क्या रहेगा, एक, और ये 2 इधर बटे, पी के बटे में एसपी हो गया, कहने का मतलब प्रॉफिट 1 रुपये हो गया, सैली और एसपी हमारा 2 रुपये हो गया, तो सीपी हमारा कितना हो गया, 2 रुपये में बेची, एक का फायदा हुआ, तो सीपी 1 रुपये है, ठीक है, सीपी हमारा 1 रुपये हो गया, ठीक है। तो कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ कितने का, 1 रुपये का, कितने पे, सीपी 1 रुपये पे गुणा 100%, तो कितना हो गया, 100% आंसर। देखो एक सवाल और आएगा, फिर समझाऊं इस तरह का। अब इसी चीज को वैसे उस टाइप में देखो, वापसी वाले तरीके में कैसे करना, फिर देखो, फिर आपको एक बार समझाऊं, लाभ और ये आपस में बराबर बढ़ते हैं, इन दोनों में जो वृद्धि होगी, इन दोनों में जो वृद्धि होगी वो आपस में बराबर होगी, ठीक है, ठीक है, जो वृद्धि होगी वो बराबर होगी। देखो 100 रुपए की चीज को 110 में बेचा 10% लाभ पे, और 100 रुपए की चीज को कितने में, 200, इसका परसेंट ये 220 हो गया, तो इधर कितना हो गया परसेंट, 120%, ठीक है, 120%, और ये बढ़ कितना गया, ये भी बढ़ गया 120, तो कहने का मतलब ये है 120%, पहले कितना था 10%, 10 से कितना हो गया
120, तो कितना बढ़ गया ये, कितना बढ़ गया, 120% हो गया, 110% बढ़ गया ना। ठीक है, 110% बढ़ गया। अब सेम टू सेम देखो, 110% जो बढ़ा है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, नहीं का मतलब, ठीक है। इसी चीज पे ये देख लो, विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है। विक्रय मूल्य एसपी, एसपी क्या हो गया, एसपी कर दिया हमने दोगुना, 2 एसपी, ठीक है। और फिर प्रॉफिट क्या हो गया हमारा, 3 गुना, 3 पी प्रॉफिट। तो इस पे बढ़ कितना गया ये देखो, ये कितना बढ़ गया, ये 2 पी बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया, केवल 1 एसपी बढ़ा। 1 से 2 हो गया तो कितना, 1 एसपी बढ़ गया है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये कितना बढ़ गया, पी से 3 पी तो 2 पी बढ़ गया, ये बढ़ गया। तो ये चीज आपस में बराबर हो जाती है, 2 पी बराबर 1 एसपी। ठीक है, पी और एसपी एक तरफ कर लेंगे, पी बटे एसपी रेशियो निकाल लेंगे, और इधर 1 रह गया और बटे में कितना आ गया, 2। ये चीज इतना देर लग गई मुझे बताने में, ठीक है। आप कंटिन्यू करना तो आपके समझ में आ जाएगा। तो प्रॉफिट 1 का है, एसपी 2 का, तो सीपी हमारा कितना हो गया, 2 की चीज पे बेच के 1 का लाभ हुआ है, तो सीपी हमारा 1, मतलब 1 रुपये सीपी था, 1 का ही लाभ हो गया, तो 2 रुपये में बेचा। अब उसका प्रॉफिट परसेंट निकलना, तो 1/1, 1 का लाभ हुआ है कितने पे, सीपी 1 है, परसेंट निकालने के लिए 100% पकड़ो, हमेशा कितना आ गया, 100। वरना देखो चेक करके देख लो, सीपी कितना था, 1 रुपये, ठीक है। उस पे 1 का हमें फायदा हो गया, 1 रुपये का, तो कितना हो गया, 2 रुपये। ठीक है, सीपी कितना हो गया, 2 रुपये। सीपी 1 का था, तो एसपी कितना हो गया, 2 रुपये। ठीक है, अब इसको मान लीजिए कर दिए 2 गुना, 4 रुपये। तो ये कितना हो गया, 1 से कितना हो गया, 1 से कितना हो गया, ये भी 4 गुना हो गया। तो ये कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 2, और इधर कितना बढ़ गया, 1 का, ये 4 गुना हो गया। ये दोनों आपस में बराबर हो, ठीक है। 4 और 2 आ गए, यहाँ पे 1 और 2 आया था, बात तो रेशियो तो हो ही जाएगा। 4 हो गया पी 4 हो गया, और यहाँ 2 हो गया एसपी। बात वही आ गई, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पी। मतलब यहाँ पे क्या रेशियो तो वही आया ना निकल के, कितना हो गया, पी हो गया 4 हमारा, और क्या निकल के आ गया, 2 हो गया हमारा एसपी। तो 2 1 कम 2, और 2 दूनी 4, 2 पी और 1 एसपी, 2 पी बराबर 1 एसपी, आ गई ना ये चीज। ठीक है, तो कंटिन्यू आगे करते हैं। देखो, 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के, एक मिनट रुको, चलो कराते हैं, अभी टाइम काफी है। 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। और 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य दे दिया, यहाँ अंकित मूल्य, दो दो चीजें दे दी। देखो क्या क्या दे दिया, 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य, 42 का अंकित मूल्य, समझ के लिखेंगे, ये भी रेशियो बनेंगे इसके डबल, 42 एमपी, 42 का अंकित मूल्य बराबर 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 70 कितना हो गया, क्रय मूल्य का मतलब सीपी। तो एमपी, एमपी और बटे सीपी, हम कितना हो जाएगा हमारा, एमपी और बटे में सीपी ले आए, ठीक है। तो इधर 70 रह जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ये 42, कितना हो गया, 7 से 7 ढाई 70, और 7 6 42। या देखो, 7 से मत काटो, इन्हें काटो, और ज़्यादा कट जाएगा 14 से, 14 पंजे 70, और 14 या 42, मतलब एमपी और सीपी कितना हो गया, 5 और 3। दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या दी है, देखो दूसरी कंडीशन दी है, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर, 21 वस्तुओं का अंकित मूल्य बराबर है 25 वस्तुओं के एसपी के। देखो 25 का एसपी हमने बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं है उससे। तो एक तरफ फिर एमपी लिख लेंगे, एक तरफ बटे में इधर एसपी आ जाएगा। तो बराबर एमपी कितना हो गया, इधर 25, और ये 21 इधर बटे में पहुंच जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पे एमपी कितना है, 5 है। यहाँ पे देखो एमपी और सीपी हो गया, ये एमपी और एसपी हो गया, तो हम तीनों का रेशियो कर लेंगे। वैसे हम तो ऐसे डायरेक्ट भी कर देंगे, कैसे, यहाँ पे 5 है, यहाँ 25 है, तो गुणा 5 से कर दो, ये 15 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब कैसे होगा, लेकिन आपके लिए देखो मैंने, अब 3 चीजें हो गई, तीनों का रेशियो, एमपी, सीपी और एसपी, ये 3 चीजों का रेशियो हो गया हमारा। देखो इधर एमपी है, इधर एमपी है, इधर सीपी है, इधर एसपी, और तीनों कैसे लिखो, पहले एमपी और सीपी का रेशियो लिखो, कितना है, 5 और 3। एमपी 5 है, तो सीपी कितना है, 3। और तीसरी जगह हमारी यहाँ पे पहली कंडीशन में खाली, ठीक है। ऐसे दूसरी कंडीशन में क्या, एमपी 25 है,
ठीक है, MP 25 और SP कितना 21, तो SP को बीच में लिखना पड़ेगा भाई। इधर देखो यहाँ, अब इधर देखो यहाँ ऐसे नहीं हो सकता, SP इधर नहीं लिख सकते, SP एक हम इधर लिखेंगे तो बीच की चीज खाली हो जाती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो SP को हम पहले लिख देते हैं, लास्ट में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। कैसे, SP को हम पहले लिख देते हैं, ये चीज ध्यान रखना, SP हमने लिख दिया पहले, SP, ठीक है। क्यों, अब देखो MP और CP का ये रेशियो था, तीसरा SP इधर हमने खाली छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे दूसरी कंडीशन में क्या है, MP 25 है, SP 21 है, SP कितना 21 और MP कितना हो गया 25, ठीक है। तीसरी चीज में ये खाली छोड़ दिया, अब देखो 25 को 25 से भर दिया, इधर 5 को 5 से भर दिया, कर लो गुणा, 21 पंजे कितना हो गया 105, अनुपात 25 पंजे 125, ठीक है। और 1 मिनट रुकना, और ये कितना हो गया 25 तियाँ 75। अब देखो CP हो गया, MP है, रेस तीनों चीजें आ गई, तो कह रहा है प्रत्येक वस्तु की बिक्री से लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये देखो इस CP कितना है 75, और CP लाभ या हानि किस पे होती है हमेशा, इस पे SP पे, ये SP हो गया, ये हमारा CP है, तो देखना कितना लाभ है, लाभ है ना कितने का 75 से 105 जाने के लिए कितना 30, 30 का लाभ, कितने का लाभ 30 का, कितने पे 75 पे, लाभ किस पे निकलता है CP पे, गुणा 100%, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तीन एकम तीन, तीन ढाई 10, 10 की गुणा 4 से 10 चौक 40%, ठीक है। आगे देखो, इसे देखो ऐसे भी कर सकते थे, देखो कैसे, इसे देखो यहाँ ये चीज ना करके ना तुम कैसे कर देते हो, यहाँ पे 5 है MP, यहाँ पे 25 है, तो इसे इसे क्या करते, इसे 5 से गुणा कर दो, 5 25 हो जाता, तो इसे भी 5 से गुणा कर दो, तीन पंजे ये 15 हो जाता, और ये कितना हो जाता, ये 15 हो जाता, ये यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, जब 25 है तो ये 15 हमारा यहाँ पर CP हो जाता, यहाँ SP 21 हो जाता, कितने का फायदा होता 6 का, 15 से 21 पे कितने का फायदा होता 6 का, कितने पे 15 पे, गुणा 100%, तीन दूनी 6 और तीन पंजे 15, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, 20 दूनी 40%, देखो तब भी आ जाता। लेकिन ये तरीके कई होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है। आगे देखो 59वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया, किसी वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 24% छूट की पेशकश की गई जिसका नकद भुगतान, कहने का मतलब अगर कोई नकद भुगतान कर रहा है तो 24% छूट मिल रही है, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के भुगतान के लिए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लगाया गया, मतलब अगर क्रेडिट कार्ड से करेगा भुगतान तो 1.5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। और इस पे क्या कहना है, इस पे कहना है 24% की छूट मिलेगी अगर कैश में करेगा तो। अब ये क्या तरीका होता है, देखो अगर वो क्रेडिट कार्ड पे करेगा तो बैंक में जाएगा, पैसा बैंक में जाएगा तो गवर्नमेंट की निगाह में जाएगा, तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स भी तो भाई तुमसे ही वसूल करेगा, वो अपने पास से थोड़ी देगा। अब ये कैश में देगा तो कैश का हिसाब थोड़ी होता है गवर्नमेंट के पास, तो इसे देखो कितना चालू है, कैश पे छूट दे रहा है, यही चीज होती है। देखो, अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लगाया जाएगा, यदि महेश ने अंकित मूल्य का 40% नकद किया और शेष क्रेडिट कार्ड से दिया तो उसका कुल अंतरिम भुगतान 6,391 था। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, जैसे हमने मान लिया 100 रुपये, 1,000 रुपये, 100 मान लो, 100 की फिर 24%, 24 आएगा, 40%, फिर 1.5% में दिक्कत होगी, यहाँ पे एक दशमलव है तो 1,000 मान लो, हमने मान लिया कोई भी मान लो, 100 मान लो तब भी हो जाएगा, हमने 1,000 क्यों माना, देखो पता लग जाएगा, देखो MP, MP हमने मान लिया 1,000, तो 1,000 जब MP मान लिया तो इसको दो टुकड़ों में किया, एक तो 40% कह रहा है, देखो हिस्से पर 1.5%, महेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद, तो इसका 40%, 1,000 का 40% 400 होगा, निकाल के दिखाऊं क्या, 1,000 गुणा 40/100, दो जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो, 100 चौका 400, समझ गए 400, ये उसने दे दिया कैश में, और दूसरे में क्या दी, क्रेडिट कार्ड से कितना बचा 600, 600 क्रेडिट कार्ड से देगा। अब इसलिए क्या, देखो अगर हम 100 कर लेते तो ये 40 और 60 आ जाता, तो इसकी 1.5% निकालना दिक्कत होगी, ठीक है। अब वैसे कुछ भी कर लो, अब देखो एक तरफ 100 मान के भी कर देते हैं आपको, देखो आपको दोनों दिखा देते हैं, हमने जैसे 100 मान लिया, 100 पे कितना हो जाता है, ये 40 हो जाता है, ये 60 हो जाता है, ठीक है। आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। अब ये 400 रुपये पे क्या कह रहा है, 40% की छूट, इस पे हमें 40% की छूट मिली, इस पे कितना हुआ -24%। अब 400 का 24% निकालना कितना होगा, 400 का 24%, छूट मिली है ना, दो जो 24 चौका 96 रुपये, यहाँ पे 96 की छूट मिल गई, तो इसमें से 96 माइनस कर देंगे हम, तो 400 में से 96 गए तो कितने बचे 304 रुपये, कहने का मतलब 304 तो उसने यहाँ पे दिए, ठीक है। ये दो टुकड़ों में पेमेंट किया, और प्लस कितना दूसरे पे, दूसरे पे कह रहा है
अब इधर देखो 40 का कितना निकालते 24%, ये तो 40 गुणा 24/100, 10 से 10, 24 चौका 96 हो जाता बटे 10, तो फिर रह जाता 9.6। ये दशमलव खत्म करने के लिए हमें, क्योंकि हमें दो टुकड़ों में तोड़ना था, तो हमें जहां परसेंटेज निकालते हैं वहां दो शून्य कम से कम चाहिए होते हैं, इसीलिए देखो 9.6 आता। इसीलिए मैं किसके लिए नहीं माना, क्योंकि दशमलव में चले जाता, कैलकुलेशन बढ़ जाती और कुछ नहीं होता, इसीलिए हमने इसे 1000 मान लिया था, क्योंकि उसके फिर दो टुकड़े हो गए 400 और, ठीक है। अब देखो 304 का उसे ये देना पड़ा, क्योंकि इस पे उसे 24% की छूट मिली है, तो 24% 304 हो गया। फिर इस पे कह रहे हैं इस पे 1.5% एक्स्ट्रा देना पड़ा है, इस पे क्या करना पड़ा है, प्लस और बढ़ा के देना पड़ा है 1.5%। 1.5% कितना होगा, 600 का निकालो, 600 का 1.5% मतलब 1.5/100। तो देखो एक दशमलव हटाएंगे, एक जीरो कट जाएगा, एक दो जीरो से दो जीरो कट गए। देखो 5 तियां 15 और 5 दूनी 10, दो एक कम दो, दो तियां 6, तो 3 तियां, तो कहने का मतलब 600 पे प्लस और हो गई 9, तो 600 की जगह 609 देने पड़े उसे। टोटल देखना कितना देना पड़ा, इसे टोटल पैसा कितना देना पड़ा, 300 और 609, 300, 300 और 600 कितने हो गए, 900, और 9 4 13, मतलब 913 रुपये उसे पेमेंट करना पड़ा, 913 उसे देना पड़ा, ठीक है। 913 रुपये कह रहा है अंतिम भुगतान, ठीक है, 913 रुपये देना पड़ा। लेकिन ये क्या कहना है, 6391 था अंतिम भुगतान, कितना, 913 नहीं, कितना था, 6391 रुपये। तो ये क्या है, हमें निकालना था फिर एमपी, एमपी पूछ रहे हैं। 6391 कितने की वैल्यू थी, 913 की, हमें निकालना कितना है, 1000, क्योंकि 1000 हमने माना था एमपी, ठीक है। 913 हमारे हिसाब से आए, लेकिन इन्हें इसे ये कहना 66391 दिया था, तो 913 तो गुणा कर दो, 9 7 63, 13 7 91, पूरा पूरा कट गया, एकम 9 7 63 होते हैं, और 13 7 91, तो पूरा पूरा कट गया, तो 7 की गुणा 1000 से कितना हो गया, 7000, 7000 रुपये आंसर, ठीक है। 1000 रुपये हमने मान लिया, एक 40% पे 24% की छूट मिली है, उसने कैश में दिया, ठीक है, ये वाला दिया था कैश में, तो इसे छूट मिल गई, तो छूट मिल गई, 304 देने पड़े, 400 की जगह इस पे 1.5% एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो 600 की जगह 609 देने पड़े, ओवरऑल कितना हो गया, 600 और 900, 300 और 600, 900, 4 और 9 13, 913 देने पड़े, लेकिन वो कह रहे 913 नहीं, कितने देने पड़े, 6391, 63 से 91 कितने की वैल्यू, 913 की, हमें निकालनी है 1000 की, क्योंकि इन्होंने अंकित मूल्य पूछा, ठीक है। आगे देखो आंसर, 60वां लास्ट क्वेश्चन होगा ये आपका। टाइम कितना हो गया आपकी क्लास को, 1 घंटा 22 मिनट, कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये हमारा ये खत्म हो जाएगा आगे। एक टेबल फैन का अंकित मूल्य कितना है, 3750 रुपये, और खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध है, 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता, देखो सिंपल है, देखो इसको अंकित मूल्य दे दिया, कितना है, 3750 रुपये, उसमें ये मतलब फैक्ट्री में बनना है 3750 का, उस पर कह रहा है उस पर 20% की छूट देगा, वो किन को देख रहा है, एक थोक वाले व्यापारी को दे रहा है, तो 20% की छूट मिलेगी, तो कितने पे देगा उसे, 80% में। ये उस व्यापारी ले आया, समझ लीजिए 3750 की चीज थी, थोक वाला ले आया 80 रुपए में, या खुदरा विक्रेता कोई भी, मतलब दुकानदार ले आया गोदाम से, 3750 रुपए की चीज थी, उसे 20% छूट पे 80% में वो ले आया। अब वो इतने में तो लेके आया, वो इसके लिए पड़ गया सीपी, अब वो कह रहा है हम 20-15% का लाभ पे बेचेंगे, उसके बाद कितना, जब 15% का वो आगे लाभ कमाएगा तो कितना, 115% पे बेचेगा, समझ गए, बस सिंपल सीरीज मेथड होता है। ये चीज कोई ऐसी आए, हाँ से ले आया खुदरा व्यापारी फिर ग्राहक को देगा, या ऐसे होता, ये मान लो गोदाम से फैक्ट्री से माल आता, वो थोक वाले के लिए देता 80% छूट पे, वो उसके लिए 20% छूट पे किसी खुदरा के लिए देता, खुदरा व्यापारी से ग्राहक लेने जाता, उसके लिए देता, तो इस टाइप में सीरीज लगाते हैं क्रम से, ठीक है। तो देखो एक जीरो से, एक जीरो हमारा कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ठीक है, 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो 23 पंजे 115, 5 से काटेंगे 20 तो 20, ठीक है, 5 से फिर काटो, 5 चौक 20, और 5 से कट जाएगा 5 7 35, दो, एक 65, दो और 5 25 55 25, ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 75 दूनी 150 गुणा 23, 75 दूनी 150 और गुणा 23, तो देखो 23 जीरो का जीरो, 23 पंजे 15, 115, 5 हासिल 11, 23 एकम 23 और 11 34, कितना हो गया, 3450, आंसर हो गया हमारा। अंकित मूल्य है, इसे देखो रेशियो वाली मेथड से भी कर सकते थे, कैसे, देखो 20% की छूट देकर कितना लाभ कमा रहा है, 37%, 15% का लाभ कमा रहा है, तो खुदरा विक्रेता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, हमें एसपी की बात कर रहा है, नहीं तो हम सीपी एमपी नहीं पूछ रहा,
हमें नहीं कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, हमें बेचने का सेल प्राइस दे रहा है और ये ना अंकित मूल्य दे रखा है। पहले क्या है 20% की छूट पर उपलब्ध है, तो 20% की छूट कितना हो जाएगा, देखो एक तरफ एमपी हो जाएगा और एक तरफ एसपी हो जाएगा। कितना 20% की छूट के बाद 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। दूसरी तरीके से करके दिखा रहा हूँ, देखो क्या था, ये फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा देखो कैसा है, ये तो ऑलराउंडर मेथड है। देखो कैसा रेशियो वाला, 20% की छूट, छूट है ना, तो 5 पे 1 की छूट तो कितने का, 4 का। दूसरा क्या कह रहा है, फिर 15% का लाभ अर्जित करेगा। 15% का मतलब कितना होता है, 15% का मतलब होता है 15/100। 5 दिए 15, 5 से 20, 20 की चीज को 23 पे बेचेगा, 23 पे। ओवरऑल देखना कितना हुआ, 20×5 = 100 और 23×4 = 92। ठीक है, 4 से काटेंगे 23 और 4 से काटेंगे, ये हो गया 25। अब 25 की वैल्यू दे रखी है, अंकित मूल्य देखो दे रखा है, 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3750। इसकी वैल्यू 3750 दी है, तो हमें निकालनी किसकी है अब, 23 की। तो 3750 जो है वो कितने की वैल्यू है, 25 की। हमें निकालनी है 23 की, तो बस 25 एकम 25, 25 एकम 25, 12 5 25, 25 पंजे 125, 23 की 150 से गुणा कर दो। कितना हो गया, 23 जीरो का जीरो, 23 पंजे 115 की 5 हासिल 11, 23 एकम 23 और 11 34। आ गया, देखो यहाँ से देख लो चाहे वहां से देख लो, अंतर एक ही है। ठीक है, ये मेथड तो ऑलराउंडर है, ध्यान रखना इसे। ठीक है भाई, तो आपका ये प्रॉफिट लॉस आज यहाँ खत्म हो, प्रॉफिट लॉस कह रहा हूँ, डिस्काउंट ये खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आपके लिए, कल छुट्टी रहेगी, कल संडे है। ठीक है, और परसों को क्लास आपकी आएगी। क्लास हमारी रोज रात को 8 बजे आती है, 8 बजे आती, कभी कभी 10-5 मिनट लेट हो जाए वो चीज़ अलग रहती है, लेकिन 8 बजे क्लास आपके लिए उपलब्ध हो जाया करेगी। और ये डिस्काउंट खत्म हो गया, इसकी लास्ट में पीडीएफ का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर लिंक पहुंचा देगा वो आपके लिए, तो बट वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पुरानी जितनी भी थी प्रॉफिट लॉस कराया था, परसेंटेज और उसके बाद में क्या बोलते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और नंबर सिस्टम और एच सी एफ एल सी एम, ये सब की पीडीएफ पहुंच चुकी है। आज डिस्काउंट खत्म हो गया, इसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, आपकी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए, मंडे को मिलते हैं, नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, धन्यवाद।